Hi everyone and welcome you all to the Bankers Grid. Guys, SBI CBO के सिलेबस में अभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप के कैटेगरीज के क्वेश्चंस ओवर द पास्ट ईयर्स पूछे गए आपकी एग्जाम में। सो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग किस टाइप का पूछा जा रहा है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के सैंपल क्वेश्चंस मॉडल पेपर के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। आप लोग ये वीडियो को ढंग से देखकर समझ जाइएगा बिकॉज यही पेपर आप लोगों की एग्जाम्स में ओवर द पास्ट 3-4 इयर्स पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। साथ में यही स्ट्रैटेजी आपको लगाकर चलना है कि यही टॉपिक्स हम कंप्लीट करते चलें बिना भटके। नहीं हमको टाइम वेस्ट करना है कि हम रैंडम कोई सा रीजनिंग उठा लिया हमने कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, रैंडम हम इंग्लिश पढ़ने लग गए या फिर रैंडम हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का अप्रोच कर लिया। क्योंकि अगर आपने गलत अप्रोच करा तो ट्रस्ट मी इट कुड कॉस्ट यू योर सिलेक्शन। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द रियल मॉडल पेपर जो कि एग्जाम में एसबीआई सीबीओ में पूछा जा रहा है। अगर आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करा, आप एसबीआई सीबीओ को टारगेट करना चाहते हो तो जस्ट टाइम को पास ऑन कर रहे बिना आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक एक दिन आपका ऐसे जाते गया तो आप लोग देखेंगे कि एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है, एग्जाम भी आ चुका है और अपॉर्चुनिटी हाथ से जा चुका है। सो रादर देन जस्ट जंपिंग हियर एंड देयर, हमको पूरा प्रिपरेशन सॉलिड तरीके से स्टार्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद में। अगर आपने बैच में ज्वाइन नहीं करा है तो बैच में ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। अगर हम कंप्लीट पैकेज की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेल कवर्ड। रिटन एग्जाम का अंडर द करंट ऑफर आप लोगों के लिए 2499 में अवेलेबल है फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कंप्लीट इंटरव्यू का पैकेज भी साथ में लेना है तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2999 अंडर द करंट ऑफर। ये प्राइसेस इतना कम है बट रिवाइज होगा फॉर श्योर बिकॉज रियल कंटेंट को प्रिपरेशन करने में बहुत मेहनत भी लगता है एंड ऑल्सो आप लोगों को वो स्ट्रैटेजी, वो मेथड फॉलो करना पड़ेगा। राइट, तो स्टार्ट करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो एंड टीम विल हेल्प यू आउट द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी संडे मंडे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैंपल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे विद कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपने आई गेस अभी तक सो फार सुन लिया होगा दैट रीजनिंग आता है एग्जाम में, ट्रू दैट, ठीक है। लेकिन रीजनिंग में कुछ टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने आप लोगों को सिलेबस भी बताया था। 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में और 20 मिनट्स का टाइम रहेगा, ठीक है। आपको अगर मैं बात बताऊं तो 20 मिनट्स में कौन कौन से कैटेगरी के क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, लेवल डिट्टो इसी टाइप का रहेगा, दैट इज मशीन इनपुट। अगर हम देखें पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर में जो है 1 to 5 डायरेक्शन 1 to 5 इज ऑफ मशीन इनपुट। तो इस कैटेगरी को हम लोग क्लासेस में भी कवर कर रहे हैं। सर ऑलरेडी आप लोगों का कवर करवा रहे हैं तो आप इसको थॉरली कवर करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नंबर निकाल लिया 20 में से 10 नंबर भी निकाल लिया इस कंप्यूटर एप्टीट्यूड में तो आपका विन विन सिचुएशन हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में निकाल लेंगे, बैंकिंग नॉलेज में निकालेंगे, बाकी में थोड़ा थोड़ा भी निकाल लिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मशीन इनपुट में देखो एक इनपुट दिया हुआ रहता है, फिर उसके स्टेप्स बताए जाते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो 5 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसी के बेसिस पर कि ये पैटर्न में कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कितने स्टेप में कंप्लीट होगा। और अगर लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे तो कितने नंबर पर वो डिजिट आएगा जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली 3 ईयर्स से देखने को मिल रहा है। इस बार भी देखने को मिलने के पूरे चांसेस है, ठीक है। कोडेड वे में आप लोगों से रीजनिंग पूछा जाता है। अगर हम फर्दर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 ऑनवर्ड्स, राइट। तो 6 ऑनवर्ड्स अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दैट इज यहाँ पर a एट द रेट b मीन्स a इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन b। इट मीन्स ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी डायरेक्ट नहीं आएगा, आप लोगों को कोडेड वे में आएगा। तो कोडेड वे का प्रैक्टिस करना है आप लोगों को रादर देन कि आप कुछ सीटिंग अरेंजमेंट करने लग जाओ या फिर पजल करने लग जाओ। आप लोगों को जो प्रिपरेशन करना है वो कोडेड इनइक्वालिटी का करना है। कोडेड वे में कंप्यूटर एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग आपको निकालना रहता है। आपने इसको डिकोड करा, आपने इसका टेबल शॉर्टकट लगाया और उसके बाद में आप लोगों को स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलते हैं, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें से, या फिर कोडेड डायरेक्शन में से, कोडेड इनइक्वालिटी कोडेड डायरेक्शन में से एक सेट कंफर्म अभी तक पूछा जा रहा है, ठीक है। ये 6 से 7 8 9 10 ये हमारा पूरा सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं दैट इज ऑफ डायरेक्शन सेंस। ए एट द परसेंटेज बी, ऐसा करके आपको स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर स्टेटमेंट मिलेंगे और आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन लगाने रहेंगे। मैंने आपको बताया डायरेक्शन सेंस कोडेड इनइक्वालिटी में से एक के पूरे चांसेस से दोनों भी आ सकता है, ठीक है, एक के पूरे चांसेस से। तो इसी का आप लोग देखेंगे तो पूरा आपको 12 13 14 15
इसी वे में आप लोगों को एग्जाम का बेसिस पर टेस्ट सीरीज भी अनलॉक होने वाला है, जिसपे आप अच्छा कमांड कर सके और प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, ये मॉडल पेपर है, वेबसाइट पर भी अटैच्ड है, आप लोग इसको देखकर ये मत समझिएगा कि अभी इसको सॉल्व करने लग जाए। अभी आप पैटर्न देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, क्योंकि कंप्यूटर एप्टीट्यूड का आप लोगों को एग्जैक्टली देखने को नहीं मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कैसा पूछा जाएगा, ऑल्सो इंग्लिश का पेपर लेवल किस टाइप का आ रहा है, पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम फर्दर देखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे गए है ना, ये ओवर द पास्ट ईयर्स पूछे गए। 15 क्वेश्चन के बाद में अगर हम देखें तो एक ब्लड रिलेशन आया हुआ है, इसका भी नॉर्मल ब्लड रिलेशन है 3 नंबर का, तो इस तरीके से कोडेड भी आ सकता है और सिंपल भी पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर स्टेटमेंट कंक्लूजन्स दैट इज सिलोजिज्म पूछा गया था, तो 1920 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर आप लोगों को सिलोजिज्म देखने को मिल रहा है। अभी आपकी रियल एग्जाम में स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिस पर जो सिलोजिज्म आता है उसमें चार चार स्टेटमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो 4 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, मतलब मेंस लेवल के आप लोगों को सिलोजिज्म का प्रैक्टिस करना रहेगा। तो मैंने आप लोगों को मेन टॉपिक्स बताए, इसमें आप और क्या ऐड ऑन कर सकते हो आपके सिलेबस में जो पढ़ना चाहिए, जो हम प्रीवियस सेशन में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप लोगों को इसके साथ में जो करना है दैट इज सेटिंग अरेंजमेंट और स्टार्ट कर देना। इतना कर लोगे तो आप लोग 10 से 15 नंबर 20 मार्क्स में से 20 मिनट में आराम से सॉल्व कर लोगे। प्रोवाइडेड आप क्लास भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, सर के क्लास के थ्रू अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग अच्छे नंबर यहाँ से निकाल कर लेकर आ जाएंगे बिना भटके। अदरवाइज आपने पीओ लेवल का रीजनिंग उठा लिया, क्लर्क लेवल का रीजनिंग उठा लिया, तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे। जैसे कि हर साल कैंडिडेट्स कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़कर जाते हैं, वैसे ही आप भी अपना रीजनिंग का सिलेबस बिगाड़ कर जाएंगे। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट सेक्शन की बात करें, तो वो है हमारे सामने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होता है, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट हो जाते हैं उसी के बाद एक और विंडो ओपन हो जाएगा जहां पर आपको टाइपिंग करना है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप लोगों को किस टाइप से लेटर पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज एक फॉर्मल आता है, एक जनरल आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों आते हैं। कैसा लेटर होता है, लेटर में आप लोगों को वर्ड लिमिट मिलता है 150 वर्ड्स का। आप लोगों को पहले ऐसा होता था कि आपको टाइटल, जैसे आप 1 चूज कर रहे हो, 2 चूज कर रहे हो, तो आपको वहां पर टाइप करना होता है टाइटल, है ना, कि कौन सा लेटर आप लिख रहे हो। अगर आपने टाइटल टाइप नहीं करा तो भी उनको चेक करने में नहीं आएगा कि कौन सा चेक आपने कर रखा है, कौन सा टाइप कर रखा है। तो जब भी आपका लेटर राइटिंग का बॉक्स ओपन होता है तो आपको टाइप करना होता था कि कौन सा टॉपिक आप कर रहे हो, 1 नंबर, 2 नंबर, इस तरीके से आपको टाइप करना रहता है। और करके ऑप्शन में आता है बैंक मैनेजर के ऊपर कंटिन्यूअसली 4 साल से आ रहे हैं टॉपिक्स, जो आप लोगों को बैंक मैनेजर को लेटर लिखना होता है 150 वर्ड्स। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, उसको फॉलो कर लोगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को लेटर फॉर्मेट ऐसे भी याद हो जाएगा, आप ऑफिस में जाकर भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड प्रोवाइडेड नंबर ऑफ डेज में आप आराम से इसको कमांड कर सकते हो, इवन दो आपका इंग्लिश भी वीक है, क्योंकि आपको फॉर्मेट को गो थ्रू करना है और जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके 4-5 टॉपिक्स को गो थ्रू करके आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जस्ट नॉर्मल आप लोगों को टॉपिक दूसरा भी आएगा तो आप वहां पर वर्ड चेंज कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मेट वही चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लासेस को अटेंड करें, क्लासेस के थ्रू फॉलो करें, और ये टाइम 1-1.5 महीने का है, ये आप लोगों के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नहीं जाने देना चाहिए। फर्दर अगर हम बात करें तो ये 150 वर्ड्स में टाइप करना होता है। सेकंड आप लेटर देख पा रहे हो, दैट इज ड्राफ्ट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन इन योर सिटी। तो आपको ये फॉर्मल, ये भी एक फॉर्मल लेटर ही है। राइट अ लेटर टू योर बैंक मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ लोन फॉर अ स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप। तो इसका लिए आप लोगों को लेटर लिखना है। तो सभी का सब्जेक्ट क्या होगा, सेंडर का एड्रेस क्या होगा, कहाँ पर स्पेस आएगा, कहाँ पर एंटर काम करेगा, बैक स्पेस कहाँ पर काम नहीं करेगा, ये सब हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के टेस्ट के थ्रू भी एनालिसिस करेंगे। आपको जहाँ पर टेस्ट देना है, जैसे कल आप लोगों का टेस्ट है, तो आप जैसे ही टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस हम लोग लाइव करेंगे। जो भी कमी रहेगा, जो भी इंप्रूवमेंट का स्कोप रहेगा, आप हैंड टू हैंड कवर कर सकते हो। अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें गाइस, तो ऐसे राइटिंग में आप लोगों को देखो सेम तरीके से लास्ट ईयर 3 और के ऑप्शन थे, ये जैसे आप और देख पा रहे हो, ऐसा और करके एक और ऑप्शन था लास्ट ईयर, उससे लास्ट टू लास्ट ईयर से 2 ऑप्शंस आते। तो आपको एक ऐसे लिखना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स में आप लोगों को लिखना रहेगा। टाइम सेम 30 मिनट्स कंपोजिट मिलेगा। 30 मिनट्स में आपको लेटर और ऐसे दोनों लिखना है। तो 10 टू 15 मिनट्स के अंडर में, 12-13 मिनट्स में आप लोगों को लेटर लिख देना है। बचे हुए टाइम में आप लोगों को ऐसे लिखना है। दोनों मिलाकर करोगे तो 50 मार्क्स में से आप लोग आराम से 30 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मेट याद है कि कैसे इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंक्लूड कैसे करना है, समराइज कैसे करना है। तो फॉर्मेट्स को आपने फॉलो कर लिया, पिकअप लाइंस को यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिक आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो होने वाला है वो भी नहीं होगा, और आपका डे टू डे उसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे आप नेक्स्ट वीक वापस से टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट आना चाहिए। आपको आपके फ्री टाइम में भी इसको टेस्ट करना पड़ेगा, लैपटॉप या ऑफिस के थ्रू।
तो सो दैट कि आप लोगों का टाइपिंग का भी प्रैक्टिस हो जाए, टाइम पर आप टाइप कर सके। वहां पर आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोच भी पाएंगे, फ्रेम भी कर लेंगे, टाइपिंग भी कर लेंगे। तो आप लोगों को बिना सोचे ज्यादा टाइपिंग करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और टाइपिंग प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, डू नॉट थिंक कि आपसे नहीं होगा। इट मीन्स कि आप लोग को जस्ट फॉर्मेट को याद करना है। आपने 4-5 लेटर लिख दिए, 4-5 ऐसे लिख दिए वेबसाइट पर जाकर, टेस्ट सीरीज पर जाकर, तो आप ऑटोमेटिकली इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपका आराम से इस 50 मार्क्स में से 30 प्लस मार्क्स ला सकते हो। फर्दर अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट का, बैंकिंग नॉलेज का, तो मैं आप लोगों को पूरा मेमोरी बेस्ड पेपर 2-3 साल का प्रोवाइड करवाऊंगा। करंट अफेयर्स तो ऐसा चीज है जो करंट न्यूज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उसको अभी हम देखने का कोई सेंस नहीं है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स का रहता है, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। एक पैसेज आता है, पैसेज कंफर्म है, जो आएगा ही आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 नंबर, 10 नंबर तक का पैसेज आता है। ऐसे पैसेज रहेगा, आप लोगों को रीड करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आप लोगों को उसके क्वेश्चंस को आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप लोगों को आंसर करना रहेगा। अगर हम और आगे चलकर बात करें, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आपको इसमें करेक्शन फाइंड करना रहेगा। काइंड ऑफ एक एरर का है क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, ए में मिस्टेक है, बी में मिस्टेक है, सी में मिस्टेक है, या जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से किस में करेक्शन का रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ पर एरर मतलब ग्रामर का पॉइंट लगेगा। ये भी सर आप लोगों की क्लास मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर उनके साथ में प्रिपरेशन कर लिया, ग्रामेटिकल जो क्वेश्चन बैक टू बैक हर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, नॉट इवन इन एसबीआई, क्योंकि इंग्लिश का फॉर्मेट तो अलग ही चलता है, सभी का कॉमन चलेगा। तो अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आप लोगों का इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑल दो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है कि मेरा ग्रामर वीक है या मेरा इंग्लिश वीक है। आपने थोड़े थोड़े ट्रिक्स समझ लिए ना कि यार ऐसा लाइन आएगा तो हमको ये देखना है, ये नहीं देखना है, तो ऑटोमेटिकली आप लोग थोड़े अच्छे नंबर ला सकते हो ओवर अदर्स। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स, आई कैन टेल यू, कि अभी भी स्ट्रक रहेंगे, एडमिट कार्ड तक भी स्ट्रक रहेंगे और कभी भी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, जस्ट एनालिसिस मोड पर रहेंगे। एनालिसिस करने वाले कैंडिडेट्स कभी भी अच्छा स्कोर नहीं करते। जो कैंडिडेट जस्ट डे टू डे कंसिस्टेंटली मेथड को फॉलो करते, बीट उनका खुद का नॉलेज हो, बट अगर उन्होंने डे टू डे कंसिस्टेंसी के साथ मेथड को फॉलो कर रखा है, तो नो मैटर व्हाट कैसा भी पेपर आएगा, उनके दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा नंबर आएंगे। अगर हम आगे बात करें, एक और सेट देख लीजिए इसका, दैट इज in the questions, one phrase idiom is given followed by three sentences. Choose the sentence which conveys the same meaning as that of the given idiom and phrase or phrase. तो यहाँ पर देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें फ्रेज कौन सा फॉलो करेगा आपको ये बताना रहेगा। तो इडियम्स के ऊपर क्वेश्चन देखे गए एग्जाम्स में, ऐसा मत सोचना कि हमारी एग्जाम में इडियम्स के ऊपर नहीं आते, मुहावरे के ऊपर नहीं आते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5-5 सेट में, 4-4 5-5 सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम और बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो डबल फिलर्स जिसको बोला जाता है, कि दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, आपको फटाफट से इनमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, तो आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर करना रहेगा। ये डबल फिलर्स वाले भी केसेस आते हैं। और आगे बात करें तो एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट का डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्लैंक, सिंगल ब्लैंक वाला। तो इसमें हमको देखना है कि इस फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए कौन सा लाइन आ सकता है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है पोर्शन, जो श्योरिटी से आपके एग्जाम में आने को देखने को मिलेगा। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ये है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके पूरे चांसेस है। इसके बिना पूरा आपका पैसेज हो गया, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, कि आपको अलग अलग लाइन दे दिया PQRST, और आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, आपको अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल लो, पैराजंबल बोल लो, तो इस टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें ट्रिक्स काम करती है, पहला कैसे फाइंड करना है, कनेक्टिंग कैसे फाइंड करना है, हमको लास्ट वन कैसे फाइंड करना है, तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे करेक्ट हो जाते हैं। अगर हम इसमें एक पॉइंट पर और बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, वो है पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर। ये 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो डैम श्योर आपको देखने को मिलेगा। बचा हुआ मिसलेनियस में फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, आपको मैच अप द कॉलम आ सकता है, इडियम्स के ऊपर आ सकता है, क्लोज टेस्ट आ सकता है, डबल फिलर आ सकता है, वर्ड स्वैप आ सकता है। तो ये 10 नंबर का आपका मिसलेनियस कुछ भी आ सकता है, बट इट इज वेरी श्योर कि आप लोगों के लिए यहाँ पर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पैराजंबल हो गया और पैसेज का पोर्शन हो गया। आई होप आप लोगों ने जो एक मॉडल पेपर देखा जहां पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा अबाउट दिस, ये हमारी वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आ जाएगा अबाउट बैंकिंग नॉलेज। और करंट अफेयर्स तो वैसे भी चेंज होता है, बैंकिंग नॉलेज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा, क्योंकि पर्टिकुलरली 40 क्वेश्चंस जो पूछे गए वो एज इट इज हमारे पास में लास्ट टू लास्ट ईयर के भी अवेलेबल है, उससे लास्ट के भी अवेलेबल है, सो दैट कि आप लोगों को एक आइडिया लगे कि पैटर्न चेंज भी हो रहा है तो कैसे हो रहा है,
इस बार पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के भरोसे भी आप नहीं जा सकते। बैंकिंग नॉलेज सब्जेक्ट है तो आपको अच्छे से प्रॉपर्ली करना चाहिए। एक पॉइंट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपके मन में अक्सर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा पर्टिकुलर सिलेबस होता है, वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइस ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट आपका कॉलेज वाला एग्जाम, या फिर नहीं है आपका 10-12 का एग्जाम कि आपके पास में एक सिलेबस है, एक बुक आप लाएंगे, उसमें से पूरा क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि ये रियल बेस्ड एग्जाम्स होती है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, बट हमको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। प्रिपेयर्ड रहने के लिए आप ऐसे जजमेंट्स मत बनाइएगा कि ये सिलेबस है क्या, ये सिलेबस है क्या। जो भी आप फॉलो कर रहे हो, आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, उस पोस्ट के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बैच में एनरोल्ड हो तो आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप डेली क्लासेस देखिएगा। मॉड्यूल आप लोगों को शेयर हो चुका है, आज प्रोबेबली आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा, सो दैट कि आप लोगों का 2 क्लासेस पर डे ऑब्वियसली चल जाए और आप लोगों को ज़्यादा अलग से एफर्ट्स ना लगाना पड़े। क्योंकि इसका एक रोड मैप आप लोगों को एग्जैक्टली अगर मिल जाएगा, तो फ्लो में, एनवायरनमेंट में, क्लास के लाइव इंटरेक्शन से आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। और लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड करिए, लेकिन एटलीस्ट डे बाय डे यूज करिए। डे बाय डे अपना प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का एग्जाम का एकदम से फिर आप नंबर जोड़ने पर लगे हो कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, चलेगा क्या, क्वालिफाई होगा क्या, नहीं होगा क्या। जब आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी हो तो एक्ट ऑन इट, अदरवाइज आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हो कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को स्किप करें या मिस करें। ऑलराइट, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।